एक बार प्रेम से बोलिए जीवुत वाहन बाबा की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं जितिया जितिया और जित पुत्रिका की कहानी, सुखिया और दुखिया की कहानी। जैसा ही उनका नाम है वैसा ही इस कहानी का सार है। एक गांव में दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी हुए। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका हुआ उसमें से जो छोटा चावल यानी खुदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया को दी और जो डंठल वाला साग था वो खुद ले गई। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग डंठल वाले लेकर चली गई। खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को भी खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माता आई। उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बुढ़िया अम्मा बोलती है कि हे बेटा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और डंठल वाला साग बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बुढ़िया माँ कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और डंठल वाली साग लाती है, बुढ़िया माँ को देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया माँ कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊं। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत बोलती है दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम तो नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माँ पूछती है कि बेटा भर भर करे या झरझर करे। दुखिया नींद में थी। वह कहती है माता जी जो भी हो आप कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माँ पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं। दुखिया कहती है आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ़ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो देखती है दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता था कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बातें याद आती हैं। वह दौड़कर अपने घर को ओर भागती है और यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा की जय, यह जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया का जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है।
बच्चा खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देख रहती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगवाई हो नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी बताती है अपनी बहन से। सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती। लेकिन सुखिया के मन में जो लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल वाली साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल का फटक यानी खुदी चावल और डंठल वाली साग बनाई। जो खुदी का चावल और डंठल की साग बनाई वही रात को खाकर और पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़िया माता आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया माँ को अपने घर के अंदर ले जाती है और बूढ़ी माँ से बोलती है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। सुखिया कहती है, मैंने तो खुदी का चावल और डंठल वाली साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बुढ़िया माता बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माता को बोलती है कि मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। सुखिया कहती है, वह कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माता पूछती है कि भर भर करूँ या छड़ छड़ करूँ। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोली, छड़ छड़ कर दीजिए। फिर बुढ़िया माँ पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ। सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ़ कर दीजिए। बुढ़िया माता हाथ सुखिया के सिर में साफ़ कर दी। जब सुखिया सुबह उठकर देखती है उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छड़ छड़। तो सुखिया कहती है, मैं तो छड़ छड़ बोली थी। तो दुखिया कहती है, यही तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल वाली साग ही परोसा था। तुमने अपने घर पर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो ये थी जितिया व्रत की दुखिया और सुखिया की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।